अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि इस साल किसी अच्छे एनएलयू से अपना एलएलएम परस्यू करना चाहता था 1 ईयर वाला। आपने क्लैट पीजी का एग्जाम दिया पर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। पर मैं आपसे कहूंगा कि आपको अपने इस ड्रीम को खत्म करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अभी आपका जो फाइनल ऑप्शन बचा है ना, वो है आपका चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना। बिकॉज यहाँ पे जो एलएलएम कोर्स ऑफर किया जाता है वो किसी भी सेकेंड टीयर जो आपका एनएलयू होता है उसकी बराबर की यहाँ पे वैल्यू ये रखता है। 1 ईयर का ये आपका एलएलएम होता है और जो फीस भी होती है वो भी कंपेरेबल होती है। तो आपको अगर परस्यू करना है एलएलएम तो आप यहाँ से भी परस्यू करने का देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली बात करेंगे कि ये जो पूरा एग्जाम है क्या क्या इसमें एडमिशन प्रोसेस होता है, कैसे ये वर्क करता है, क्या सीट इनटेक है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे ये जो आपका एलएलएम प्रोग्राम है ना, ये आपका 1 ईयर का एलएलएम प्रोग्राम है जिसमें कि आपका सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू रहेगा। और ये सेशन 2023 से लेकर 2024 के लिए ये आपका एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपको समझने की जरूरत है इस एग्जाम के लिए, वो ये है नंबर 1, आपको 3 ईयर या फिर 5 ईयर एलएलबी आपका कंप्लीटेड यहाँ पे होना चाहिए या फिर आपका अपियरिंग होना चाहिए। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। फिर बात करूं मैं अगर परसेंटेज की तो 55% मार्क्स, 55% अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, अनरिजर्व्ड, ओबीसी या फिर स्पेशली एबल्ड पर्सन की कैटेगरी के अंदर आते हो, 55% मार्क्स होने चाहिए एलएलबी के अंदर। और अगर मान लो आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो 50% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हो गई पहली बात नंबरों के हिसाब से। इसके बाद कट ऑफ डेट की बात करते हैं कि कौन सा बंदा एलिजिबल होगा किस हिसाब से। तो ये समझिए, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो भी अपियर हो रहा है इस बार एग्जाम देने के लिए, अगर वो पासिंग या फिर अपियरिंग है अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में, मतलब आपका जो छठा सेमेस्टर है या फिर जो आपका 10वां सेमेस्टर है 3 या फिर 5 एलएलबी के हिसाब से, उसके अंदर अगर आप हो और आपका जो फाइनल एग्जाम है अगर वो एंट्रेंस जो डेट टेस्ट होना है उसके डेट से पहले पड़ती है तो आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। तो इस पूरे क्लॉज का मतलब यह है कि जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है आपका 21 मई 2023 का। तो भाई जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है ना वो 21 मई को कंडक्ट होगा। तो आप जो फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम अपना देने वाले हो छठे सेमेस्टर का या 10वें सेमेस्टर का, वो चेक कर लेना कि 21 मई के पहले पढ़ रहा हो, 21 मई के बाद पढ़ रहा होगा तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से आप एग्जाम के लिए नहीं एलिजिबल हो, आप नहीं भर सकते हो, अपेयरिंग में आप नहीं आओगे। और साथ में जब आप यहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हो उस टाइम पर आपको अपना जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का पूरा रिजल्ट है, सारे सारे कागज है, वो वहां पे आपको देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसीजर है ना वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड का थोड़ा सा नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन मिलाकर हाइब्रिड सिस्टम समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना है इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट अपना कर दो, आपका ये पूरा चालान नंबर जो होता है ना वो बन जाएगा। और या फिर अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म को जाइए, डाउनलोड करिए इनकी वेबसाइट से। और उसके बाद आप 2,500 रुपए का, अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या फिर स्पेशली एबल्ड कैटेगरी के हो तो वहां पे करो, नहीं तो फिर 2,000 रुपए का पेमेंट अपना करो एस सी एस टी कैटेगरी अगर आप बिलोंग करते हो वहां पर। और उसके बाद आपको ये जो पूरी चीज है इसको यहाँ पे आपको बाय पोस्ट इनको भेजना है। और यहाँ पे जो डिमांड ड्राफ्ट अगर बनवा रहे हो आप, अगर ऑफलाइन मोड में अगर आप पेमेंट करने चाह रहे हो तो वो रजिस्ट्रार चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के नाम से ये बनेगा। और अगर मान लो आपने फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको आप मान लो बाय पोस्ट नहीं भेजना चाहते हो तो फिर आप ऑफिस में भी जाके सबमिट यूनिवर्सिटी के कर सकते हो। मतलब ये है पेमेंट गए ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन नहीं कर पा रहे तो डिमांड ड्राफ्ट बनवा दो, उसको उठा के एक लेटर में डालो और उठा के अपना सेंड कर दिया। वो नहीं कर पा रहे तो ऑफिस जाओ, यहाँ पे पटना में जाओ अपना सीएनएलयू के और वहां पे जाके ऑफिस में सबमिट कर दो। इसके बाद यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है अलॉन्ग विद जो आपका प्रिस्क्राइब फीस, अगर मान लो आपने ऑनलाइन भरा होगा तो वो जो आपका यूटीआर नंबर जनरेट होगा ना, चलान वाला यूटीआर नंबर, या फिर डिमांड ड्राफ्ट का या फिर कैश दे रहे हो तो वो स्पेसिफाइड डेट जो यहाँ नीचे मैं भी बताऊंगा उसमें आपको देके आ जाना है। तो ये हो गया कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। अब बात करते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कैसे कंडक्ट होने वाला है। वो आपका जो कंडक्ट होगा वो आपका होगा 150 मार्क्स इन टोटल का, 150 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है जिसमें कि 2.5 घंटे आपको मिलेंगे पेपर को करने के लिए। जिसमें भी आपके जो 100 मार्क्स है ना
जिसमें कि आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, वो होगा 1 मार्क क्वेश्चन, मतलब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए। और जो दूसरा वाला पार्ट है वो है आपके यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मतलब ये सब्जेक्टिव पार्ट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। दो पार्ट्स इसमें बेसिकली होने वाले हैं, पहले के लिए 90 मिनट, दूसरे के लिए 60 मिनट्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं उसके आगे, तो जो आपका सिलेबस है ना, वो आपका क्लैट पीजी से काफी सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना क्लैट पीजी का था। और जो पेपर आता है वो भी काफी थोड़ा सा सिंपल आता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सब्जेक्ट्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, कॉर्पोरेट लॉ एंड आईपीआर। तो ये सीधा सीधा आपका जो सिलेबस है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर कोई ज्यादा डिस्कस करने वाली चीज है नहीं। शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो, सारा का सारा यहीं से आएगा। और चाहे आप बात करते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो वो भी यहीं से आने वाला है, लॉन्ग आंसर से मार्क करना नहीं आएगा। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 35% आपको जनरल कैटेगरी के लिए, और 30% आपका SC ST OBC या फिर बाकी जो कैटेगरीज हैं आपकी, ठीक है, उनके लिए आपको यहाँ पर चाहिए। उसके बाद मैं अगर बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, बिकॉज एडमिशन फॉर्म भी जो है वो भी आपको इन्हीं सब डेट्स के हिसाब से सबमिट करना है। तो यहाँ पर रिसिप्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स की, वो आपका 29 अप्रैल तक आपको दे देनी है सारी की सारी। मतलब 29 अप्रैल तक या तो इनके ऑफिस में जाके कैश के साथ, ऑनलाइन DD के साथ, जिसके साथ सबमिट कर देना, नहीं तो बाय पोस्ट भेज देना, और कोशिश करना कि 29 तारीख के पहले ही पोस्ट आपका पहुंच जाए। इसके बाद 21 तारीख को यहाँ पे एग्जाम होगा आपका, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आपका 31 को होगा, और काउंसलिंग और एडमिशन का आपका चालू होगा 20 जून से। तो प्रोसीजर काफी ज्यादा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये अच्छी बात है इन लोग की, इन्होंने सब कुछ उठा के पहले ही बता दिया, कुछ भी यहाँ पे कंडरम में नहीं छोड़ा, सीधा सीधा यहाँ पे रखा हिसाब किताब। फिर अगर हम लोग बात करें इसके आगे, तो यहाँ पे जो ये कोर्स होता है ना, इसके अंदर अगर आप बात करो रिजर्वेशन की किस हिसाब से सीट मैट्रिक्स डिवाइडेड है, तो यहाँ पर 16% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आपका एनेक्सर 1 में जो दिया हुआ है वो 18% है। इसके बाद बैकवर्ड क्लासेस 12%, विमेन जो है हमारे बैकवर्ड क्लासेस की उनके लिए 3%, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो भी यहाँ पर उनको गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो भी लगेगा वो यहाँ पर दिया जाए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अपना उस हिसाब से, ठीक है। और फिर यहाँ पर 10% जो सीट्स हैं वो यहाँ पे EWS के लिए रिजर्व की जाएंगी एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द बिहार गवर्नमेंट 26/2/2019 में जो भी आया होगा उसके हिसाब से। इसके बाद मैं अगर बात करूं टोटल सीट्स कितनी हैं यहाँ पर CNLU में, तो 60 इन टोटल है, 30 यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है, और 30 सीट्स आपके यहाँ पे सीधे सीधे रिजर्व हैं। तो ये आपको सीट मैट्रिक्स पता चल गई। फिर मैं अगर इसके आगे बात करूं फीस की, तो फीस है यहाँ पर आपकी ट्यूशन की 1,10,000, बाकी ये आपकी चीजें हैं। और जो आपकी फाइनल फीस आएगी ना, वो आपकी 1,61,000 रुपए होने वाली है, जो कि किसी भी नॉर्मल NLU से अगर आप LLM करने जाते हो PG का अपना, तो वो भी इतनी ही मोर और लेस पड़ती है। और साथ में अगर मैं बात करूं हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात आती है हॉस्टल के अंदर, तो कोई ऐसा बंदा है जो कि पटना के बाहर रहता है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे हॉस्टल दिए जाने में, और कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि पटना के अंदर रहता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा, बिकॉज आप वहीं पे रहते हो तो आपके लिए आसान है वहां पर टिक के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना। इसके बाद जो एक फाइनल चीज हमें डिस्कस कर लेनी है वो है आपकी कि कौन कौन से यहाँ पर हमारे लिए जो जो स्पेशलाइजेशन प्रोवाइडेड है वो आपके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो स्पेशलाइजेशन के लिए यहाँ पे आपको पूरा पूरा सब्जेक्ट के हिसाब से बता दिया गया है। सबसे पहले आपका देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पहला यहाँ पे स्पेशलाइजेशन बताया गया है। दूसरा स्पेशलाइजेशन आपका है इंटरनेशनल लॉ का। तीसरा वाला जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो है आपका कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ का। इसके बाद जो अगला वाला है आपका वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। और इसके अगर हम लोग बात करें तो क्रिमिनल लॉ का लास्ट आपका यहाँ पे ऑफर होता है। तो ये आपके जो है 5, ये आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं एक्सप्लेन करूं कि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी कैसे है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी चीजें, तो आप मुझे कमेंट नीचे जरूर बताइए कि सर मुझे इस तरीके का वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी कि मैं आपके लिए पूरा एक वीडियो वो लेके आऊं। फिर साथ में अगर बात करूं तो यहाँ पे मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन मानिए, LLM करना इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज किसी भी NLU से अगर आप 1 ईयर LLM परस्यू कर रहे हो जो कि सेकंड ईयर का है, तो उसके कंपैरेबल में यहाँ पे उसकी डिग्री की वैल्यू यहाँ पे CNLU की है। और आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा 1 ईयर में आपको अपना LLM कंप्लीट अगर करना है, तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। एग्जाम भी यहाँ का कहीं ना कहीं देखा जाए उतना ज्यादा यहाँ पे कोई सोचेगा नहीं करने का, बिकॉज थोड़ा सा लोकलाइज्ड यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो अपना रहता है, प्लस जो एग्जामिनेशन सेंटर्स भी होते हैं जितना है कि वो अपना CNLU ही अपना जो कैंपस है वहीं पे कंडक्ट करवाता है एग्जाम को। तो आपको पटना फिजिकली आना पड़ेगा एग्जाम को
देने के लिए भी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है थोड़ा-सा कि यहाँ पर एडमिशन जो है, जो होती है, यहाँ पे क्राउड जो कि एडमिशन लेने आती है, वो थोड़ी छोटी होती है कंपेयर्ड टू क्लैट या फिर सीयूईटी या फिर बाकी एग्ज़ाम्स। तो अगर आपको यहाँ पे देखना है, ज़्यादा ये आपका उतना फेमस उतना वो नहीं है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे सोच सकते हो डेफिनिटली एडमिशन लेने का। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मान लो सीयूईटी की क्लैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम के एलएलएम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनिटली संभव लॉ को जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब है 10,000 सब्सक्राइबर्स पहुँचने के लिए। तो मेरी आपसे बहुत ही हम्बल एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए कि भाई यहाँ पे तेजस सर है, रोज़ कोशिश करते हैं वीडियोज़ बनाने की, एलएलएम से जुड़े हुए बाकी जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए, सब कुछ कवर करने की। तो डेफिनिटली कोशिश करिए कि आप सर्कुलेट ज़रूर करिए, मैसेज जो है उसको ज़रूर पहुँचाइए। और जितने भी लोग यहाँ पर, अगर आप मान लो क्लैट पीजी की या फिर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, तो आप ज़रूर से हमारे कोर्सेज़ जो है उनको चेकआउट करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी हुई हैं। जहाँ तक बात है इस वेबसाइट की, ये जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ का भी मैंने लिंक नीचे आपको दे दिया है, चाहो वहां से डाउनलोड करके पूरा देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बाय।